नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमान। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले, बताते चले कि आप देखिए किस तरह से इस वक्त कृषि को मद्देनजर रखते हुए बड़ी खबर आपके सामने रखना जरूरी है, जहां पर आपको बताना बहुत जरूरी कि क्या अल नीनो अब किसानों की मुश्किलें बढ़ाएगा, आपकी जेब पर कितना इसका असर होगा, और साथ ही साथ बताते चले कि मानसून कमजोर रहने का भी अनुमान जता दिया गया है। तो देश के 25% हिस्से में सूखा पड़ने की आशंका है। ये बड़ी अपडेट है, जहां पर आप देखिए मानसून कमजोर रहने का अनुमान जताया गया है। सूखा पड़ने की आशंका है कि देश में 25% हिस्से में सूखा पड़ सकता है। इसका असर फसल उत्पादन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, खाद्य कीमतों पर पड़ सकता है। केंद्र सरकार सूखे से होने वाले नुकसान को कम करने की तैयारी में जुट गई है, लेकिन इस कमजोर मानसून की वजह से अल नीनो यहां पर बताया जा रहा है। सबसे पहले आप देखिए एक नया शब्द जो कि अल नीनो। आखिर ये अल नीनो क्या है और किस तरह से ये काम करता है, ये समझना चाहिए, और कैसे देश के अंदर आने वाले समय में सूखा पड़ सकता है और 25% तक ये सूखा झेलना पड़ सकता है। अल नीनो एक स्पेशल आप देखिए स्पेनिश वर्ड है, जिसका शाब्दिक अर्थ यहाँ लिटिल बॉय यानी कि छोटा लड़का है। प्रशांत महासागर होने वाली एक प्राकृतिक जलवायु घटना है जो कि हर 2 से 7 साल में होती है। अब 2 से 7 सालों के बीच में इस तरह की अगर परिस्थितियां बनती है तो उसे अल नीनो कहा जाता है। एक बार अल नीनो की स्थिति बनने के बाद इसका चक्र आमतौर पर 9 से 12 महीने तक चलता है, और अल नीनो की स्थिति तब रिकॉर्ड होती है जब यहाँ भूमध्य रेखीय जो कि है प्रशांत महासागर में केंद्रीय और पूर्वी हिस्से में समुद्र की सतह का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। तो सामान्य स्थितियों में हवाएं समुद्र के पानी को गर्म पानी को पश्चिम की ओर यानी कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं, पर यहाँ अल नीनो के दौरान ये हवाएं कमजोर हो जाती हैं। इसका असर किस तरह से रहता है, क्योंकि इस बदलाव का दुनिया भर में मौसम और वायुमंडल से जुड़ी हुई प्रणालियों पर गहरा असर होता है, और इससे दुनिया के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ आती है, जबकि अन्य हिस्सों में गंभीर सूखा, अत्यधिक गर्मी का सामना करना पड़ता है। और इसकी वजह से दुनिया के कई हिस्सों में जबरदस्त गर्मी और लू यानी कि हीटवेव का खतरा बढ़ जाता है, और अगर एक सुपर अल नीनो में ये बदल जाता है तो वैश्विक गर्मी में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है। तो भारत पर इसका असर किस तरह का रहेगा, क्योंकि अल नीनो का संबंध कमजोर दक्षिण पश्चिम मानसून से जोड़ा जाता है, और मानसून लगातार आप देखिए देश के अंदर सक्रिय है। हालांकि अल नीनो वर्ष में सूखा नहीं पड़ने देता, और इतिहास ये कहता है कि देश के कई बड़े मानसून संकट इसी घटना के दौरान देखने को मिले हैं। लेकिन कृषि मंत्रालय ने देश भर में 197 ऐसे जिलों की पहचान कर ली है जिन पर अल नीनो का सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है। तो जिलों में सिंचाई सुविधाओं की पहुंच सीमित होने के कारण खरीफ फसलों की बुआई प्रभावित होने की आशंका है, और अब सरकार ने इस पर काम शुरू कर दिया है। यानी कि खेत बचाओ अभियान की शुरुआत हो चुकी है, जिसके जरिए किसानों तक समय रहते मौसम संबंधी चेतावनियां, फसल प्रबंधन सलाह, वैकल्पिक कृषि उपाय पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और सरकार की कोशिश यहां संकट आने के बाद राहत देने के बजाय पहले से तैयार कर नुकसान को कम करना है। इसके लिए प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग आकस्मिक योजना तैयार की गई। बारिश की कमी, सूखे जैसी स्थिति बनने पर स्थानीय जरूरतों के अनुसार तुरंत कदम उठाने की बात कही गई। तो 2026 का मानसून अगर उसका पूर्वानुमान लगाया जाए तो सामान्य से कम वर्षा के संकेत इस बार है। ये 2026 का आंकड़ा मैं आपको बता रही हूं, जहां पर आप देखिए अल नीनो का सबसे ज्यादा खतरा उन फसलों पर है जो शुरुआती मानसून पर निर्भर होती हैं, जैसे कि धान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। फिर दुनिया में सबसे बड़े यानी कि चावल उत्पादों में शामिल है। बड़े पैमाने पर मानसूनी वर्षा पर भी ये चावल की खेती निर्भर करती है। यहाँ पर जिस तरह से चावल उत्पादन में 2015 में जब अल नीनो आया था, और उस दौरान भारत में चावल उत्पादन में लगभग 1% की गिरावट आ गई थी। और मक्का भी ऐसी फसल है, पर्याप्त नमी उसको चाहिए, संतुलित तापमान वो मांगती है। 15 में अल नीनो के दौरान भारत में मक्का उत्पादन लगभग 4% घट गया था, और इस बार भी बारिश की कमी, गर्मी का दबाव और मक्का उत्पादक क्षेत्रों में उत्पादन प्रभावित हो सकता है। तो चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। योगेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत योगेश जी। विजय तालान हमारे साथ जुड़ गए हैं, किसान नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। प्रोफेसर अवतार सिंह जसरोटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, भूवैज्ञानिक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो मैं अवतार सिंह जी आप ही के पास आऊंगी। अल नीनो को लेकर जो एक बड़ी खबर सामने आई, जिसकी वजह से सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर ली है, लेकिन फिलहाल इस वक्त हमारे साथ
जवाब देने के लिए तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और पर्यावरणविद भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगी। अवतार जी, जवाब दीजिएगा, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करिए जरा जनता को कि अल नीनो जिस तरह हमने भी अपने इंट्रो पार्ट में बताया कि क्या है, किस तरह से असर पड़ सकता है, लेकिन बचाव के लिए किस तरह के कदम इस वक्त उठाने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि अल नीनो और ला नीनो। हम्म। अल नीनो जो है, इस वक्त हमें बड़ी इतनी जल्दी कोई पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए कि हम्म। अल नीनो जो है वो स्ट्रांग है, और हम्म। स्ट्रांग की वजह से जो है रेनफॉल जो है वो बड़ी कम होगी। हम्म। जो इंडियन ओशन की जो चेंजेस है, जो जो इंचों से कंट्रोल नहीं होती है, मतलब एल नीनो सदर्न एसिलेशन से ही नहीं, बट वो इंडियन ओशन डाइपोल से कंट्रोल होती हम्म। है। एल नीनो जो जनरली एल नीनो का इवेंट्स है वो रेनफॉल को जनरली सप्रेस करता है, हम्म। तो ला नीनो जो है वो एनहांस करता है। हम्म। अगर पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल कंडीशंस है तो वो मॉनसून को स्ट्रेंथ करता है, हम्म। और एडवर्स इफेक्ट जो है वो एल एल नीनो पे पड़ता है। ठीक। जबकि नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल जो है उस कंडीशन में जो ड्राट की तरफ फोर्स करता है, और वो एल नीनो से एसोसिएट होता है। तो ठीक है। कहने का ये मतलब है कि एल नीनो अगर स्ट्रांग होगा तो आपकी कंडीशन जो है बारिश जो है कम कम होगी, हाँ। और ला नीनो अगर स्ट्रांग होगा तो बारिश ठीक है। ज्यादा होगी। रीना अब राठौर इस भी केस हमारे में साथ जुड़ गई हैं, अर्लीस्ट बड़ी एनवायरमेंटलिस्ट हैं। वेरी बहुत बहुत अर्लीस्ट स्वागत कहना रीना ये जी बड़ा आपका भी। मुश्किल है कि ला नीनो स्ट्रांग होगा या एल नीनो स्ट्रांग हम्म। होगा। ये हमने जो एल नीनो के स्ट्रांग को किया, हमारे इस तरफ जो रेनफॉल है वो हम्म। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है, और ठीक जनरली है। अब जो होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से हो रही है। हम्म। तो इंडियन ओशन से जितने भी इवेपो ट्रांसपिरेशन होती है वो नॉर्दर्न इंडिया में रेनफॉल जो उसी की वजह से होती है। ठीक तो है। अभी हमने ऐसी कोई प्रोडिक्शन एल नीनो के ऊपर करना कि स्ट्रांग है बारिश कम होगी, ये नहीं, थोड़ी हम सी नहीं कर रहे हैं नामुमकिन सी ना, बात है। सरकार की तरफ से तो भूमि बचाओ अभियान शुरू कर दिया क्या है। रीना जी, ये बताइए कि जिस तरह से ये अल नीनो को लेकर हम बात कर रहे हैं, पर्यावरण से जुड़े हुए अगर हम देख रहे हैं, फसलों को इसका भारी नुकसान होने वाला है, परिस्थितियां अगर ऐसी बनती हैं तो बचाव के लिए हमें कौन कौन से कदम उठाने की जरूरत है। नमस्कार सभी को। सर ने जो अभी बोला है वो बिल्कुल सही बोला है कि हम ये निश्चित नहीं कर सकते कि सूखा पड़ेगा या फिर बारिश होगी। बिल्कुल हम्म। एकदम अच्छी सही बात कही, क्योंकि ये नेचुरल है ये चीजें, क्योंकि कहीं पे असमान बारिश भी हो सकती है और कहीं पे सूखा भी पड़ सकता है। तो दोनों हम्म। चीजों के लिए तैयार अगर सरकार रहती है तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि जो नेचुरल चीजें होती हैं वो ऐसा कर एक पैटर्न शो करती हैं, बट ऐसा नहीं है उस पैटर्न को फॉलो करें। हम्म। तो सरकार को यही करना चाहिए कि वो उन जगहों पर ज्यादा ध्यान दे, अगर जहाँ पे सूखे की उनको लगता है कि यहाँ पे, क्योंकि जैसे आप राजस्थान यहाँ पे सूखे का है कि हो सकता है, तो वहां पे पानी को बचाए, वहां पे संरक्षण कुछ करे पानी का, ताकि आने वाले टाइम में जब ये प्रभाव हमें दिखे तो वो हम उससे बच सके। तो हम्म। पानी की बचत बहुत जरूरी है। और एक कृषि एक बस सारी सूचना ऐसे फैलनी चाहिए सारे किसानों को कि एक ऐसी टिकाऊ फसल का इस्तेमाल करें, आप फसल को चेंज ना करें, टिकाऊ हम्म। फसल का इस्तेमाल करें। और ऊपर से हम लोगों को ये देखना चाहिए कि सारे किसानों को पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, किस ठीक। सिचुएशन में क्या चीजें फॉलो करनी है। ये एक लिपि तैयार होनी चाहिए सरकार के द्वारा, ताकि वो किसानों तक पहुंच पाए हम्म। जल्द से जल्द, ताकि वो उस तरीके के जो मेजर्स हैं वो लोग ले पाए। और मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि इससे सारी चीजें अस्त व्यस्त, सरकार चाहे तो इसको बहुत अच्छे से पूरा कर सकती है। मिट्टी की गुणवत्ता को चेक करा सकती है। सॉइल सेंटर जैसे बने हुए हैं, केवी हैं जहाँ पे गवर्नमेंट हिस्सा लेती है, सारे किसान हिस्सा लेते हैं, गवर्नमेंट भी पार्ट लेती है म्यूचुअली वहाँ पे। तो किसानों को हेल्प कर सकती है कि वो सॉइल की जो संरचना है या गुणवत्ता है उसको देख सकें, पानी का बचाव कर सकें, ठीक है। एक टिकाऊ खेती का विजय इस्तेमाल करें, तालान उससे जी, बहुत किसान नेता प्रभाव भी हैं पड़ेगा। हमारे साथ। विजय तालान जी, जो कृषि मंत्रालय की तरफ से खेत बचाओ अभियान शुरू किया गया है कि समय रहते जो मौसम संबंधी परेशानी किसानों को झेलनी पड़ेगी वो ना झेलनी पड़े, और उस पर काम चल रहा है सरकार की तरफ से, कितनी संतुष्टि है किसानों के अंदर। आशा जी, अभी हमारे भूवैज्ञानिक जी और हमारी बहन रीना राठौर जी ने सब कुछ बता दिया है। सब कुछ बताया है इन्होंने।
कि इसका असर, जो अल नीनो का असर पड़ेगा, वो हम्म, किसान पर सबसे ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि जो उत्पादन करता है वो किसान है, और किसान के अलावा कोई उत्पादन नहीं करता है। अगर कम बारिश होगी तो भी नुकसान किसान को होगा, और ज्यादा बारिश होगी तो भी किसान को ही होगा, क्योंकि अल नीनो केवल मौसम की घटना नहीं है, बल्कि किसानों के लिए आय, फसल और उसके भविष्य से जुड़ा हुआ एक संकट है। जब बारिश समय पर नहीं होती है तो सबसे पहला नुकसान और सबसे बड़ा नुकसान वो किसान को ही होता है। हम्म, उसमें जैसे बारिश अगर ज्यादा होगी और कम होगी तो किसान को बार बार अपनी बिजाई करनी पड़ेगी। आज भी हिंदुस्तान के अंदर 50% जमीन ऐसी है जो सिर्फ वर्षा पर आधारित है, हम्म, और सूखा पड़ा तो उसका नुकसान किसको होगा? किसान को ही होगा। रीना राठौर जी बता रही थी कि किसानों के लिए कि सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि जिससे उसको नुकसान ना हो और वो उस संकट में ना आए। हाँ, बिल्कुल बफर ठीक कह स्टॉक रही आप हैं। लोगों के पर पास मौजूद किससे है? विजय उम्मीद कर तालान सकते जी, हैं हम? बफर उम्मीद किससे स्टॉक कर आप, सकते हैं? विजय तालान जी, बफर मेरी स्टॉक आवाज की आ जो रही है? बात हो रही है सरकार की तरफ से, वो आप लोगों के पास मौजूद है? क्योंकि अगर बाढ़ आती जी, है तो भी जो परेशानी सरकार की हम होगी, बात जब, और अगर सूखा पड़ता है तो भी परेशानी होगी। बफर स्टॉक की मैं बात कर रही हूँ। आशा जी एक एक मिनट और, आशा जी एक मिनट और देंगी मुझे? जी। एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको, कि नोएडा के अंदर एक बच्चा मोटरसाइकिल से एक गड्ढे में गिर जाता है और उसको 2 घंटे तक, 2.5 घंटे तक, 3 घंटे तक नहीं निकाला जाता है। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं हम? किसान, इतना बड़ा वर्ग, हिंदुस्तान का 80% आबादी किसानों की, हम्म, और किसान आधारित खेती पर आधारित पूरा देश, उसके लिए इंतजाम हो पाएंगे? उम्मीद करेंगे क्या हम? चलें हमारे लिए योगेश जी, खाद की पूर्ति नहीं होती है, किसानों की तरफ से हमारे कहा जा रहा है कि बिजली की क्या हम आपूर्ति नहीं उम्मीद कर होती है, सकते हैं बहुत सारी दिक्कतें। कि आप लोग जो कह रहे हैं कि तैयारियां होंगी, क्या माकूल तरीके से तैयारियां होंगी? देखिए, बिल्कुल तैयारियां होंगी। पहले तो मैं बताना देना चाहता हूँ कि अल नीनो दशकों में एक बार ये अफेक्ट होता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जिसमें धरती का तापमान बढ़ जाता है और या तो सूखा पड़ता है या मानसून जैसे हालात बन जाते हैं। तो इस स्थिति में सरकार ने पूरी तरह से व्यवस्थाएं कर रखी हैं। और रही बात किसानों को लेकर के, तो सरकार पहले से इन कामों पे काम कर रही है। हम्म, जैसे फसल बीमा योजना लेकर के आई हैं, मुफ्त क्या नाम है राशन योजना है, एमएसपी है। तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो कर रही है सरकार। और बफर स्टॉक्स को लेकर के भी जो सरकार है वो उसमें काम कर रही है जी। हम्म। अवतार जी, अब महंगाई और अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा, ये बड़ी बात कही जा रही है। जरा ये समझाइए कि जैसे आपने कहा कि इतना पैनिक होने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन इस पर चर्चा करना ज़रूरी है कि अगर जो नहीं भी जानता है उस तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए कि सरकार समय रहते अल नीनो पर काम कर रही है और खेत बचाओ अभियान की शुरुआत हो चुकी है। तो अवतार जी ये बताइए कि अगर महंगाई और अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ता है तो उस वक्त परिस्थितियों को कैसे संभाला जाए, क्योंकि ये तो अंदेशा लगाया जा रहा है कि अगर परेशानी होती है, क्योंकि देखिए बाढ़ और सूखे दोनों में ही परेशानी होगी, किसानों को भी आम लोगों को भी, इससे तो झुकलाया नहीं जा सकता है। देखिए लाहौर में बहुत ज्यादा एक्सेस रेनफॉल हुई है। हम्म, ठीक है, तब उस वक्त हम कह रहे थे कि इंसो जो है ये हाईली पॉजिटिव नेचर, उस साल में तो जो लो प्रेशर था वो नॉर्दर्न इंडिया पार्ट को क्रॉस नहीं कर पाया, उसी की वजह से इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल में बहुत ज्यादा हुई। अब हमने अपनी अर्थव्यवस्था को देखते हुए, सिस्टम को देखते हुए, अभी कोई ऐसा पैनिक कोई क्रिएट करना चाहिए। हमारी जो रेनफॉल है वो जनरली फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में स्टार्ट होती है, तो उसी के लिए हमने पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है कि एल नीनो जो है वो स्ट्रांग नहीं है। अगर हम पहले ही क्रिएट कर देंगे एल नीनो स्ट्रांग है तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो बिगड़ने की कतार में आ जाएगी। तो हम अभी ये कहें कि ला नीनो भी हो सकता है, एल नीनो भी हो सकता है। अगर ला नीनो स्ट्रांग होगा तो बारिश कम होगी, एल नीनो स्ट्रांग होगा तो बारिश ज्यादा होगी। अभी अभी हमें पहले वेट कर लेना चाहिए कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो अभी रेनफॉल स्टार्ट हुई है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में, इसका क्या इम्पैक्ट होता है। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के बाद हम कोई डिसीजन ले पाते हैं अपनी अर्थव्यवस्था पे। ठीक है। अच्छा रीना जी, जिस तरह से फाओ की तरफ से, एफएओ की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई कि कृषि पर जो पड़ने वाला असर है वो केवल उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगा,
वो पशुपालन, ग्रामीण आय, खाद्य सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कृषि बाजारों तक फैल सकता है। तो उस केस में किस तरह से पर्यावरण को ध्यान में रखते हमें और वैकल्पिक तरीके से मार्ग अपनाने की जरूरत है? फर्स्ट ऑफ ऑल ना, एक ही चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो एक सही सूचना है वो सब तक पहुंचे, चाहे वो उत्पादन कर रहे हैं वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नॉर्मल लोगों, क्योंकि जो हम लोगों की जो जिंदगी है, आम लोगों की भी जो जिंदगी है वो किसानों से जुड़ी हुई है। और साइमल्टेनियसली सबको इफेक्ट करेगा। अगर किसान को इफेक्ट होता है तो उसकी वजह से हमारी हमारी भी अर्थव्यवस्था या हमारी जो व्यवस्थाएं है वो भी कहीं ना कहीं हिंडर होंगी। इसलिए हमें सबसे पहले एक सही सूचना सब तक पहुंचानी है, एक सही मैप तैयार करना है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, सबसे पहली चीज है ये। और हमें उनको जागरूक करना है, किसानों को जागरूक करना है कि आप ये करिए, आप ये चीजें फॉलो करिए, आप एक सिंचाई जो एक समृद्धि सिंचाई है वो करिए, आप एक टिकाऊ खेती करिए। ये चीज आपको एक पैटर्न उनको बताना पड़ेगा। सेकंड चीज, आपको जो आप बोल रहे हैं उसका भी उन पे इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि ये जब भी किसान को परेशानी होती है उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो आम जनता पर दिखता है, चाहे वो उत्पादन हो, चाहे वो हमारा जो भी ट्रांसफर जो हम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो, सब चीजों पे असर पड़ेगा। तो बस मैं इसमें एक ही चीज कहना चाहूंगी, गवर्नमेंट ये कर सकती है कि एक सही सूचना सब तक पहुंचाए, पैनिक ना हो, और ऐसी सूचना सबको पहुंचेगी तो कोई विजय ऐसे नहीं है, तालान जी, ये चीजें पहले ठीक भी है, हमने ठीक है फेस रीना की जी। हैं। विजय तालान जी, ये बताइए कि किसानों की तरफ से तैयारी क्या रखी गई है, क्योंकि आप किसान नेता भी किसान हैं। क्या तैयारी कर सकता है? किसान किसान तो प्रकृति पर निर्भर है और सरकार पर निर्भर है। अभी हमारे सिंह साहब बता रहे थे कि अभी उसको आने दीजिए, इंतजार कीजिए, अल नीनो है या दूसरा है क्या है। अगर तब वो आ ही जाएगा तो इतने कम दिनों में किसान के लिए क्या किया जा सकता है? इसका जवाब है नहीं है। वो अभी हमें उदाहरण दे रहे थे कि जब एक बच्चे को नहीं बचाया जा सकता है तो इतने बड़े वर्ग को बचाया कैसे जाएगा? और इस मौसम में मक्का, धान, दलहन, नहीं, तिलहन, पैटर्न इनकी नहीं, खेती ऐसा की नहीं जाती है, है। ऐसा तो नहीं उस पर इतना बड़ा असर पड़ेगा कि किसान नहीं। का और जो उपभोक्ता है उस पर तो असर पड़ना ही पड़ना है। लेकिन किसान की तो एक तरह से बिल्कुल कमर टूट जाएगी, उसकी आय का साधन ही खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, किसान की कि सरकार की योजनाएं अच्छी हैं, जैसे फसल बीमा योजना है, अच्छी है, लेकिन क्या समय पर कभी पहुंचती है? नहीं पहुंचती। क्या उन लोगों को मिल पाती है, उसका फायदा मिल पाता है जो लोग इससे पीड़ित हैं? नहीं मिल पाता। योजनाओं को मजबूती से लागू करना होगा। ठीक है योगेश और जी। यही किसान की बड़ी समस्या है कि इतने बड़े वर्ग के लिए किया भी नहीं जा, सरकार योगेश कर जी, नहीं रही है, कुछ किसान की 70% तरफ से भी ध्यान नहीं ज्यादा है। की सबसे आबादी बड़ा आरोप है। कृषि पर निर्भर है, और वो कह रही है कि क्या सरकार की जो तैयारी है वो किसानों तक पहुंच पाएगी? इसके लिए सरकार ने कमर कस ली है अगर परिस्थितियां इस तरह की बनती हैं तो। देखिए, ऐसी स्थिति देखिए बनना तो एक अलग पहलू है। उसके लिए सरकार ने पिछले साल से जो बफर स्टॉक्स है उसकी तैयारी शुरू कर दी थी। अगर आप पिछले साल का भी डाटा देखेंगे तो उसमें भी हमने बफर स्टॉक्स किया था। बीज है, खाद है, तो उसका भी बफर स्टॉक किया गया था ताकि महंगाई की कमर आम जनता पे ना पड़े, किसानों पे ना पड़े। तो ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं करती है या योजना का जो जो अ, मुख्य योजनाएं होती हैं वो किसानों तक नहीं पहुंचती हैं। पहुंचती हैं, लोन भी दिए जाते हैं। ऐसी ऐप भी बनाई गई हैं जो सीधा सीधा संपर्क में आते हैं किसान भाई हमारे, तो जिनसे कि वो सहायता ले सके। तो सरकार काम कर रही है और आने वाले टाइम में जितनी भी चीजें हैं सरकार करेगी। और 80 करोड़ लोग मुफ्त का राशन लेते हैं, तो उसके लिए भी सरकार सोच रही है। तो ऐसे किसानों के लिए भी हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और काम कर रही है। अगर ये इफेक्ट होता है तो इसमें घबराने या पैनिक करने की बात बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। अच्छा अवतार जी, जिस तरह से कहा गया कि मॉनसून कोर जोन जो है वो कम बारिश की आशंका भी है, जिसमें सामान्य से कम है, फिर सामान्य है, सामान्य से ज्यादा है। 94% से अगर कम होती है तो वो सामान्य से कम में आता है, यानी कि एलपीए दीर्घकालिक औसत जो इसका दायरा है वो 94% से कम है। फिर पूर्वानुमानित संभावना जो है वो 43% आ जाती है, लेकिन सामान्य में 94% से 106% और 33% पूर्वानुमानित जो संभावना है, लेकिन सामान्य से ज्यादा 106% से भी ज्यादा चला जाता है और 24% से पूर्वानुमानित जो यहाँ संभावना जताई जा रही है। तो उस केस में देखिए, ग्लोबल वार्मिंग की हम अक्सर
अवतार जी बात करते भी आए हैं कि सीधा सीधा असर किस तरह से पड़ा, क्योंकि अगर आपको विकास करना है तो आपको छेड़छाड़ करनी है पौधों के साथ भी, और आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। क्या उसी का असर ये हम सीधा सीधा देख रहे हैं देश के अंदर? देखिए, एज पर द इंडस्ट्रियलाइजेशन पार्ट कंसर्न, पॉपुलेशन को डे बाय डे बढ़ रही है, इंडस्ट्री डे बाय डे बढ़ रही है, रोड वाइडनिंग हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कम हो रही है। तो ये सारा जो है एक असर तो प्रगति पे पड़ता है इसका। बारिश, ग्लोबल वार्मिंग पे इम्पैक्ट तो होगा, बिकॉज लैंड यूज चेंज तो होगा। जब लैंड यूज चेंज होता है तो प्रगति पे तो इम्पैक्ट पड़ता है। बट हम इन चीजों को नहीं रोक सकते कि जबकि सिस्टम हनास हो रहा है, इंडस्ट्री हनास हो रही है, तो लोग भी बढ़ रहे हैं, रोड की वाइडनिंग हो रही है, एक्सप्रेस पे बन रहे हैं, कितनी डिफॉरेस्टेशन हुई, हिमालय फ्रजाइल है, जब मानसून होती है तो लैंडस्लाइडिंग होती है। अभी जून में ही आपके क्लाउड बर्स्ट स्टार्ट हुए हैं J&K में, किश्तवाड़ एरिया में, बॉर्डर एरिया में क्लाउड बर्स्ट स्टार्ट हो गए। तो अभी कोई चीज प्रेडिक्ट करना स्ट्रांग है, जबकि जून में बारिश हो रही है और क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। अब जुलाई को देख लीजिए, बट सरकार को प्रिकॉशनरी मेजर लेने पहले से स्टार्ट कर लेना चाहिए कि किसानों पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। किसानों पे इम्पैक्ट पड़ता है तो आम जनता पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। अगर किसान सफर होंगे तो अल्टीमेटली जो है वो आम जनता पे उसका असर पड़ेगा। ठीक तो है इन योगेश जी, सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए अवतार जी की ग्लोबल बात तो वार्मिंग का आपने सुन लिया इम्पैक्ट कि जो ग्लोबल भी वार्मिंग इफेक्ट तो है। होता, हाँ ठीक है अवतार जी। योगेश जी, अब सवाल ये है कि रिपोर्ट्स भी जो आ रही हैं और अवतार जी भी कह रहे हैं कि इफेक्ट तो होगा अगर इस तरह की परिस्थितियां होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दबाव यहाँ खाद्य कीमतों पर पड़ेगा। सीधा सीधा महंगाई बढ़ जाएगी, जिसमें दालें हैं, खाद्य तेल है, सब्जियां हैं, अनाज महंगा हो सकता है। तो ये सीधी मार तो आम जनता पर है। उसके लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया गया है? उसके लिए सरकार बफर स्टॉक्स को तैयारी कर रही है, उनको मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, अपने किसान भाइयों तक वो चीज पर्याप्त तरीके से पहुंचाने का काम कर रही है। और वाटर कंजर्वेशन जो कि एक बहुत बड़ा हो जाता है कई स्टेट्स में, और 197 ऐसे जिलों को चिन्हित किया गया है जहां पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो उनको पहले से ही प्रभावित जिलों में उन तक ये बात पहुंचाई जा सके कि किस तरह से वाटर कंजर्वेशन करना है, ताकि बीज को बचाया जा सके और खाद को महंगा होने से बचाया जा सके। अगर ये दो चीज पे हमने काबू पा लिया तो महंगाई को जनता तक नहीं पहुंचने देंगे। तो उसके लिए सरकार काम कर रही है। अच्छा रीना जी, ये बताइए कि जिस तरह की ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है पृथ्वी के ऊपर, इसका मुख्य कारण क्या समझती हैं आप कि किस वजह से इस तरह के हालात अभी बन रहे हैं? क्योंकि हर 12 साल के बाद इस तरह की परिस्थिति बन जाती है, अल नीनो की जो हम बात कर रहे हैं। ये जो जब भी असमान वृद्धि होती है ना तापमान में, क्योंकि आप देखेंगे लगातार हम लोग जितना अर्बनाइजेशन करते जा रहे हैं उसी तेजी से हम लोग वृक्ष काटते जा रहे हैं। अगर वृक्ष काटेंगे तो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत ज्यादा होगा, जो गैसेस हैं वो ज्यादा हमारे जो पृथ्वी को गर्म करेंगी। अगर गर्म करेंगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, उसकी वजह से क्या होता है कि तापमान इतना ज्यादा होता है तो प्रशांत महासागर में क्या होता है, जो उसकी मध्य इलाके होते हैं या पूर्वी क्षेत्र होते हैं, वहां पर इतनी ज्यादा गर्मी से ये इफेक्ट पैदा होता है। तो इनका मेन कारण होता है ना, ये प्लांट्स ही हैं। ठीक है, क्योंकि हमने जब स्टडी करते हैं तो क्योंकि मैं विजित अलान जी एक छोटा सा जवाब दे दीजिएगा प्लीज जल्दी से। 2015 में भी अल नीनो के दौरान भारत का जो मक्का उत्पादन था वो लगभग 4% घट गया था। जी देखो, अल नीनो को हम रोक नहीं सकते, लेकिन उसके प्रभाव को कम जरूर कर सकते हैं। किसान केवल राहत नहीं चाहता, वह ऐसी व्यवस्था चाहता है जिससे मौसम की मार के बावजूद उसकी खेती और सुरक्षित रहे, आय सुरक्षित रहे। देश की खाद्य सुरक्षा किसान से जुड़ी हुई है, इसलिए अल नीनो से लड़ाई में किसान को सबसे पहले और सबसे मजबूत सहारा मिलना चाहिए जरूर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी जुड़ने के लिए। योगेश जी आपका भी, रीना जी आपका भी, और अवतार जी आपका भी। फिलहाल बताते चले कि अल नीनो की वजह से परेशानी किसानों को झेलनी पड़ सकती है, जिसकी वजह से खेती बचाओ अभियान सरकार की तरफ से शुरू कर दिया गया है।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अल नीनो को लेकर किसानों के अंदर जागरूकता डालने की जरूरत है कि आने वाले समय में आपकी खेती पर असर पड़ सकता है, अगर सूखा पड़ता है तो भी और अगर बाढ़ आती है तो भी, क्योंकि अल नीनो की वजह से या तो सूखा पड़ता है या तो मानसून ज्यादा आ जाते हैं तो बाढ़ आ जाती है। 2015 में भी इसी तरह से अल नीनो आया था, जिसमें चावल की जो उत्पादन था वो भी 1% की गिरावट के साथ दर्ज किया गया था और मक्का की जो खेती थी उसका जो उत्पादन था वो 4% की गिरावट के साथ दर्ज किया गया था। तो तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस पर जागरूकता डालने की जरूरत है। कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।